हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो यहाँ पर फर्स्ट टूल है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो पार्ट सेकेंड में आज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 195। 11.2 टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगेन डिस्कशन। अब हम जो डिस्कस करेंगे इस समय, इस टॉपिक के डिस्कशन से हमें पता चलेगा कि जो भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे। तो उन टूल्स के नाम है लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिम। तो सबसे पहले इस वीडियो के पार्ट सेकेंड में हम केवल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही डिस्कस करेंगे। तो इन द ईयर 1963 हमने यहाँ पर दो एंजाइम्स को लिया था जो क्या करते हैं, आपके किसी भी बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं क्योंकि वो क्या करता है, किसी भी वायरस को, अगर कोई भी वायरस किसी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है या किसी भी बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है तो यहाँ पर उस बैक्टीरिया के अंदर जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम बैक्टीरिया यहाँ यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम इंसर्ट करेंगे कि वो किसी भी वायरस को अपने ऊपर अटैक करने से प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ जो बैक्टीरियोफेज जो यहाँ वर्ड हुआ है, तो बैक्टीरिया का फेज का मतलब होता है बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है टू ईट। ऐसा वायरस जो क्या करता है, किसी बैक्टीरिया को खाता है, ईट करता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम क्या है, एस्केरी कोलाई, जिसे हम ई कोलाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ई कोलाई किसने टर्म को, इस बैक्टीरिया को एक्सप्लेन किया था, तो डिस्कवरी किसने की थी। तो इसके तो तीन साइंटिस्ट थे, उनका नाम है आपका अर्बर, एक आता आपका स्मिथ और थर्ड वन है आपका नेथन्स। तो ये जो तीन साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या करा था, आपके ई कोलाई बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1978 में। ओके, तो ये क्या है आपका, ऐसा एस्केरी कोलाई ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे कि जो किसी भी बैक्टीरियोफेज को या किसी भी वायरस को अपने बॉडी पे अटैक करने से अपने आप को प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पर जो हम डीएनए यहाँ पर लेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर डीएनए का जो भी हम सेलेक्ट करते हैं तो एक डीएनए को हम मिथाइल ग्रुप से ऐड करेंगे, दूसरा पार्ट को जो होगा हमारा साइड जो होगा वहाँ से हम डीएनए को कट कर लेंगे। इस कट पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस बोलते हैं। ओके, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डीपली। तो सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था आपका हिंद सेकेंड, जो क्या किस पे डिपेंड था, आपके डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे डिपेंड था। ठीक है, ओके। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब होता है ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस है। अगर हमें किसी का ऑर्गेनिज्म का डीएनए सेलेक्ट करना है तो हम उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस को सेलेक्ट करेंगे, ना कि पूरा डीएनए सेलेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब होता है जो हमें डिज़ायरेबल चाहिए, जीन्स चाहिए, क्या वो उस डीएनए के सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं। तो जो डिज़ायरेबल जीन है उसके सीक्वेंस को सेलेक्ट करने के लिए कम से कम डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं उसमें कम से कम 6 बेस पेयर आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो आपका रिकॉग्नाइजेशन जो साइट होगी जहाँ पर हम स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो सेलेक्ट किया है उसे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। ओके, तो हिंद सेकेंड के लिए कितने यूज़ किए थे, कम से कम 6 बेस पेयर होने चाहिए आपके। अब आता है कि टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट तो आपका हिंद सेकेंड था, पर अब प्रेजेंट में हम कम से कम 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानते हैं जो हमने कितने 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए हैं, उनसे बनाए हैं, और सबका अपना अपना रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम। अब ये एंजाइम्स है, इनका नाम कैसे दिया गया, हिंद सेकेंड नाम दिया है, या हम किसी बैक्टीरिया की बात करते हैं, लाइक ई कोलाई की बैक्टीरिया की बात करते हैं, ई कोलाई, एस्केरी कोलाई क्या है, ये बैक्टीरिया का नाम क्या शो कर रहा है। तो जब हम ई कोलाई की बात करते हैं तो ई कोलाई की स्पेलिंग जस्ट वेट, ई कोलाई का हम अब आता है कि ई कोलाई की हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो ई कोलाई जब हम लिखते हैं, एस्केरी कोलाई का जब पूरा नाम लिखते हैं तो ई तो डिनोट करता है एस्केरी को, और कोलाई हो गया, देन आपके बाद उसके नाम के बाद आता है RY13। तो एस्केरियाई जो नाम है ये तो आपके जीनस को शो करता है, एंड जो आपका कोलाई वर्ड जो आता है ये आपके स्पीशीज को शो करता है, एंड देन इसके बाद आता है RY जो यहाँ लेटर्स शो किए हैं,
तो यहाँ लेटर का मतलब होता है कि ये हमने किस बैक्टीरिया से हमने स्टेन को लिया है। ओके, देन इसके बाद आता है आपका नंबर, जिसे रोमन नंबर आपके इसमें जो शो करते हैं। तो रोमन नंबर में आपका आता है कि जो रोमन नंबर है उसमें ये नेम इंडिकेट करता है कि जो हमने एंजाइम आइसोलेट किया है वो हमने बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के स्टेन से हमने निकाला है। तो ये जो रोमन नंबर है ये एंजाइम के ऑर्डर को इंडिकेट करता है। देन आफ्टर दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हमारे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस को हम न्यूक्लियसिस कहते हैं। यहाँ दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियसिस। तो एक्सोन्यूक्लियसिस का मतलब होता है, एक्सो और एंडो का मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब होता है हम जब किसी चीज़ को बाहर से यूज़ करते हैं, एक्सो मतलब होता है एक्सटर्नल पार्ट, एंडो मतलब होता है इंटरनल पार्ट। ओके, तो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो भी हमने डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है उसको हम क्या करेंगे, एंड से रिमूव करेंगे। ओके, और एंडोन्यूक्लियसिस का मतलब होता है कि हमारा जो भी डीएनए का सीक्वेंस होगा उसे हम मिड से कट करेंगे, वो भी एक स्पेसिफिक पोजीशन के पास। ओके, तो अब आता है कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंडो अब आपका जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उसका अपने अपने एक प्रॉपर लेंथ होता है डीएनए सीक्वेंस का। तो इसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आपका कोई भी डीएनए सीक्वेंस है, लाइक ये मैंने डीएनए सीक्वेंस बनाया है, एक मिनट जस्ट वेट। तो ये मैंने डीएनए का सीक्वेंस यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा है। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है, अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं जो डीएनए को यहाँ कट करूँगी तो यहाँ पर जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होगा तो यहाँ पर दो स्टैंड होंगे आपके। मैंने ये डीएनए को इतना कट किया, ये रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहलाएगा। ओके, इसके पास के इस रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस में आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, अब जो हम डीएनए इस तरीके से हमने जो सेलेक्ट किया है, तो डीएनए कैसा है आपके, डबल स्टैंडर्ड होता है। इट मीन्स उसमें दो स्टैंड हैं आपस में और एक दूसरे में एंटी पैरेलल पोजीशन पे अटैच रहती है, जो आपकी 5 to 3 पोलैरिटी को शो करते हैं। 3 to 5 पोलैरिटी में एक दूसरे के एंटी पैरेलल ये वाइंड अप रहते हैं आपके डीएनए के बैंड्स। ओके, स्ट्रैंड जिसे हम बोलते हैं। तो डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आपके शुगर फॉस्फेट बैकबोन में वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये क्या शो करते हैं, इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। तो इस स्पेसिफिक सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं बेस पेयर, जैसे जी जो हमारा होता है सी बेस पेयर से होता है बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, ए जो बेस पेयर होता है टी से अटैच होता है। ओके, एंड देन ए हमारा रिपीट होता है टी से, ये आपके डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, और जी सी हमारा किससे अटैच रहता है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, टी का ए टी। लाइक मैं अब बात करती हूँ कि जो डीएनए का हमारा सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है। अगर मैं ऐसे जाती हूँ 5 to 3 डायरेक्शन में, तो हमारे जो बेस पेयर होते हैं डीएनए के, GAA-TTC, ये मैंने क्या करा है, एक रिकॉग्नाइजेशन साइट को सेलेक्ट किया है। अब जो दूसरा हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस, दूसरी जो स्टैंड होगी वो हमारी कैसी होगी, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, तो 3 to 5 डायरेक्शन। तो जी के अपोजिट हमारा सी होता है, ए के अपोजिट टी, ए की पेयरिंग टी से होती है थायमिन के साथ, थायमिन की ए के साथ और सी की जी के साथ। तो अगर मैं 5 to 3 डायरेक्शन में जाती हूँ तो हमारा सीक्वेंस कैसे पड़ता है, GAA-TTC। और अगर मैं 3 to 5 डायरेक्शन जाती हूँ तो इसी सीक्वेंस को मैं जस्ट उल्टा कर दूँगी, मतलब फॉरवर्ड जाते हैं तो GAA-TTC पढ़ेंगे, अगर बैकवर्ड आते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको स्टडी करें CTT-AAG। तो हमें पता है कि जो ग्वेनाइन है वो साइटोसाइन के साथ पेयरिंग करता है और एडेनाइन है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करता है। ओके, तो इस तरीके का जो ये सीक्वेंस होता है, अपना जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, इस सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। कि इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज बोला कि आगे से हमने पढ़ेंगे तो वही आएगा, अगर हम पीछे से बैक करेंगे स्टडी करेंगे, जैसे मैंने यहाँ स्टडी किया GAA-TTC, तो इसी को मैं यहाँ से पीछे से पढ़ूंगी तो क्या सीक्वेंस है, CTT-AAG। तो दोनों ही कैसे हैं, आपके एंटी पैरेलल की वजह से आपस में जुड़े हैं। तो ये जो इस तरीके का सीक्वेंस होता है इसे हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। तो NCERT में यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे हम मलयालम है तो मलयालम की जो हम स्पेलिंग पढ़ते हैं MALAYALAM। ओके, तो मलयालम को आप ऐसे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन से इसको रीड आउट करो या बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड आउट करो, तो आपको क्या होंगे, जो लेटर्स का जो अरेंजमेंट है वो दोनों तरफ से पढ़ने पे सेम
वर्ड ही आपको प्रोनाउंस होगा, तो सेम बेस पेयर आपके वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो जो इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है जो दोनों स्टैंड पे पढ़ने पे सेम दिखाई देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं डीएनए का। तो जो यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए का कट करेंगे तो वहाँ पर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की फॉर्म में होना चाहिए, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ने पे आपके सेम नाइट्रोजन बेसिस को हम रीड आउट कर सकें। ओके, तो ये इतना हमारा हमने ये डिस्कस किया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में। तो अब वीडियो के पार्ट 3 में हम ये पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो फॉर्म कर रहे हैं, ये जो आपका डायग्राम है, ये कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है हमारा, वो कैसे यहाँ पर काम करेगा दो डिफरेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में स्टिक करने के लिए। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन को हम डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप इसको अपना क्लियर करिए। कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।